Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the practice set 3.3 of lesson 3 arithmetic progression of standard 10 algebra. अब देखो ये जो प्रैक्टिस सेट 3.3 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, वो आप करके देखो सॉल्व। मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले सॉल्व एग्जांपल 4 हमारा रह गया था वो कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके, सो नाउ सी कमिंग टू सॉल्व एग्जांपल 4, क्या फाइंड करना है हमें? सम ऑफ all odd numbers from 1 to 150. Now see the odd numbers from 1 to 150 are 1, 3, 5, 7 and so on up to 149. Okay, 1 से लेकर 150 तक जो लास्ट ऑड नंबर रहेगा वो 149 रहेगा। सो अब देखो यहाँ पे ये तो एक एपी है, ये तो हमारे ध्यान में आ गया, इट इज एन एपी। हियर ए फर्स्ट टर्म इज 1, डी कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो आप 3 - 1 ले लो भले ही, तो वो आ गया 2। और तो और हमें टीएन भी पता है, लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 149। क्या पता करना है हमें? सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। अब 1 से लेकर 150 में कितने ऑड नंबर्स आते हैं ये हमें नहीं पता है, मतलब हमें एन नहीं पता है। हाँ, टीएन पता है हमें कि लास्ट वाला ऑड नंबर क्या रहेगा 149, तो अब टीएन की मदद से हम एन निकालेंगे। अब देखो फॉर एन एपी टीएन इज a plus n minus 1 into d, और आपको पता है tn is 149, a is 1 plus n minus 1 into d is 2। अब देखो ये जो 1 है एडिशन में है, राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। 149 minus 1 is 148 is equal to 2 into n minus 1। ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में है राइट में, लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड होगा, सो दिस इज 148 by 2 is equal to n minus 1। Now 148 by 2 is 74 is equal to n minus 1। ये जो minus 1 है राइट में, ये लेफ्ट में आएगा तो प्लस 1 होगा। इसका मतलब n is equal to 75। इसका क्या मतलब हुआ? That is there are 75 odd numbers between 1 to 150। अब 1 से लेकर 150 के बीच में टोटल 75 ऑड नंबर्स हैं, बराबर है, और हमें क्या करना है? उनका सम क्या होता है वो फाइंड करना है। मतलब 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये जितने भी ऑड नंबर्स है 147 अप टू 149, इन सबका समेशन क्या है वो फाइंड करना है। सो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू, अब देखो दो फॉर्मूलीज है Sn के, Sn इज n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में t1 प्लस tn मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखो यहाँ पर इस एपी में हमें फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, और तो और n हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो क्योंकि जल्दी आंसर आएगा। सो Sn इज n/2 ब्रैकेट में t1 प्लस tn, n है आपका 75, ओके, t1 है 1 और tn ये लास्ट टर्म इट इज 149। नाउ दिस इज 75 by 2 into 150, 1 plus 149 is 150, so this is 75 by 2 1s are 2, 75 सा होगा, so this is 75 into 75, और 75 का स्क्वायर क्या आता है? 5 का 25, 7 8 जा 56, 5625। तो फाइनल आंसर आपको लिखना है सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150 is 5625। ओके, अब देखो आपको एक ट्रिक बता देता हूं मैं, 75 का स्क्वायर इतने जल्दी कैसे निकाला। ऐसा कोई भी नंबर हो, whether it is 2 digit, 3 digit, okay, 4 digit, जिसके एंड में 5 होता हो,
जिसके एंड में 5 होता हो, जैसे यहाँ पे 75 है तो वो 5 का स्क्वायर 25 ऐसा लिख देना, और 7 का अगला नंबर क्या है 8, तो 7 8 जा 56, बराबर है। अब ऐसे ही अगर आपको 105 का पूछा तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11 10 जा 110, ओके। सो ये 105 का स्क्वायर ये रहेगा। सो क्या करना है आपको, जब भी ऐसा कोई नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 ऐसा लिख दो, और फिर जो भी पीछे नंबर बच जाता है, बराबर है, जो भी पीछे नंबर बच जाता है उसका जो सक्सीडिंग नंबर है उसको उससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, ओके। अब प्रैक्टिस सेट 3.3 का सेकंड सम देखो आप, टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। अब देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, द इवन नेचुरल नंबर्स are given by 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब देखो उन्होंने बोला है फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब n सीधा सीधा यहाँ पे 123, ओके। यहाँ पे n फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बराबर। हाँ यहाँ पे हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, नहीं तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लास्ट टर्म या तो 122 लिख देते हैं, उनको लगता है 123 के पहले का इवन नंबर लिखना है, या 124 भी लिख देते हैं कि भाई हाँ आसपास का इवन नंबर लिखना है। ऐसा नहीं है, पिछला सम अलग था, जो सॉल्व एग्जांपल आपने देखा वहां पे आपको क्या बोला गया था, फाइंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150, बराबर है, मतलब 1 से लेकर 150 के बीच में जितने ऑड नंबर्स आते हैं एक इंक्लूड करके, वो सारे ऑड नंबर्स का आपको सम फाइंड करना था। तो हमने देखा कि 1 से लेकर 150 में टोटल 75 ऑड नंबर्स आ रहे थे, बराबर है, मतलब n वहां पर 75 था, ये हमको फाइंड करना पड़ा था। इस सम में इन्होंने क्या बोला है, टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, मतलब n यहाँ पे 123 है, पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब वो क्या रहेंगे 2, 4, 6, 8, और आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे, मतलब यहाँ पे तो नहीं करना है ऐसा उस सम में, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट इस एपी में, ओके, जो लास्ट आपका इवन नेचुरल नंबर आएगा वो आएगा 246, बराबर है, मतलब 2 से लेकर 246 इंक्लूडिंग 2 and 246 टोटल 123 इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो यहां पर आपको n ऑलरेडी पता है कि भैया n इज 123, ओके। सो अब देखो यहां पर दिस इज एन एपी, हियर फर्स्ट टर्म a is 2, कॉमन डिफरेंस d is the difference between any two consecutive terms, so 4 minus 2 is 2, और यहां पर हमें n पता है 123 है, ओके। हमको क्या फाइंड करना है, सम मतलब Sn किसका, फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स का, मतलब S 123 फाइंड करना है। तो Sn इज n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हम लोग कि Sn इज n/2 ब्रैकेट में t1 प्लस tn, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट टर्म है इस एपी का वो हमें नहीं पता है, तो हमें ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला यूज करना होगा, ओके। हाँ n यहाँ पर 123 है, दिस इज 123/2, 2 into a is 2 plus 123 minus 1 into d is again 2, so this is 123/2, 2 2s are 4 plus 123 minus 1 is 122 into 2, so this is 4 plus 244, okay, and 244 plus 4 is 248, अब ये 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 4s are 8, so this is 123 into 124। अब इसका मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियसली करके देखना पड़ेगा, 3 4s are 12, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 1s are 3, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, and then 1 2 4, this is 2, 8 plus 7 is 15, 1 कैरी होगा, 4 plus 4 plus 4 12 हो जाएगा ये एक्चुअली, this is 1 and this is 5, so it is 1 5 2 5 2। तो फाइनल आंसर लिखना है आपको, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। स्टेटमेंट लिखना है सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल numbers
is 15252। सो देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहां पे सीधा सीधा उन्होंने बोला था टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब n 123 रहेगा। और यदि आपको जानना है वो नेचुरल नंबर्स कहां तक जाएंगे तो वो 2 से स्टार्ट होके लास्ट इवन नेचुरल नंबर जो 123rd इवन नेचुरल नंबर है वो रहेगा 246। ओके, थर्ड सम देखो, टू फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। यहां पे मैंने बिटवीन लिखा है, आपके टेक्स्ट बुक में फ्रॉम लिखा है, तो वो चेंज करके बिटवीन करना है। ओके, नाउ सी सॉल्यूशन, द इवन numbers between 1 to 150 are 2, 4, 6, 8 and the last even number is 348 लेना, 350 मत लेना क्योंकि बिटवीन बोला है, बराबर है। नाउ दिस इज एन एपी, बराबर। अब हियर first term is 2, common difference d is the difference between any two consecutive terms, so 4 minus 2 is 2। और तो और हमें यहाँ पर tn पता है 348, पर हमें ये नहीं पता है कि 1 से लेके 350 के बीच में कितने इवन नंबर्स हैं। हाँ, लास्ट इवन नंबर tn 348 ये पता है, सो इसकी मदद से हम n निकालेंगे। n मतलब कितने नंबर इवन नंबर है बिटवीन 1 to 350, ये पता चलेगा हमको। So for an AP, Tn is a plus n minus 1 into d. So Tn is 348, 2 plus n minus 1 into d is 2. So this is 348, ये 2 प्लस में है, राइट साइड में लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा। 348 minus 2 is 346 is equal to 2 into n minus 1। 2 जो मल्टीप्लिकेशन में राइट में वो लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड होगा, and therefore n minus 1 is, ये देखो 2 1 जा 2 1 बचेगा, 7 जा 14 3। so n is, ये माइनस 1 है, लेफ्ट में राइट में जाएगा तो प्लस 1 होगा, so n is 174। मतलब 1 से लेके 350 के बीच में टोटल 174 इवन नंबर्स हैं। ओके, दैट इज देयर आर 174 इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। और वो जो 174 इवन नंबर्स है 1 से लेकर 350 के बीच में, उनका सम फाइंड करना है हमें। ओके, अब देखो आप ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर भी इस एपी के लिए हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, और टोटल टर्म्स कितने हैं n वो भी पता है। सो आप ये वाला फॉर्मूला ही यूज करो, Sn is n/2 into t1 plus tn। n कितना है 174, तो दिस इज 174/2। t1 क्या है आपका फर्स्ट टर्म 2 और tn लास्ट टर्म इज 348। सो दिस इज 174/2 इनटू ये 2 प्लस 348 इज 350। अब ये 2 1 जा 2, 1 जा 2, 7 जा 14, 175। नाउ 175 into 174, 4 5 are 20, 4 7 are 28 plus 2 30, 4 1 are 4 plus 3 7, 7 5 are 35, 7 7 are 49 plus 3 52, 7 1 are 7 plus 5 12, और ये 175। This is 5, 7 plus 5, 12 plus 2 14, this is 10, 30,450 n 74। अब आपको फाइनल आंसर लिखना है, ओके, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। फाइनल आंसर इज सम ऑफ
all even numbers between 1 to 350 is 30,450. ओके, फोर्थ सम देखो, फॉर अ गिवन एपी 19th term is 52, मतलब T19 is 52 and 38th term is 128, मतलब T38 is 128. To find sum of first 56 terms, मतलब S56 फाइंड करना है. तो ऑब्वियस सी बात है Sn का फॉर्मूला यूज होगा. दो फॉर्मूलीज है, ओके. दो में से जो दूसरा फॉर्मूला है Sn is n/2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn, इसका यूज तभी होगा जब गिवन एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें पता है. अब यहां पर 19th टर्म और 38th टर्म पता है, बराबर है. हाँ, लास्ट टर्म यदि हमें T56 पता होता और T1 पता होता तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करते थे. पर अब ये फॉर्मूला यूज में नहीं आएगा क्योंकि हमें T1 और Tn नहीं पता है. यदि हम T1 और Tn पता कर पाए, मतलब T1 और T56 पता कर पाए, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. नहीं तो फिर हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा. Sn is n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब उस गिवन एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करना होगा, बराबर है. अब देखो हमें जो दिया है उसका यूज करना पड़ेगा. 19th टर्म का वैल्यू दिया है 52 और 38th टर्म का वैल्यू दिया है 128. तो पहले उनका यूज करते हैं. नाउ सी, फॉर एन एपी Tn, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो अब 19th टर्म, n के जगह 19 पुट करो आप. सो T19 is 52. So 52 is a plus 18d. इसको 1 नाम दो, ओके. देन n के जगह 38 डालो आप. It is T38 is a plus, ये n के जगह भी 38 आएगा. And what is the 38th term? 128. So 128 is a plus 37d. अब यहां पर क्या हुआ, आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिल गए इन टू वेरिएबल्स. द वेरिएबल्स आर a एंड d, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन है, बराबर है. अब क्या होगा, ये जो सम है दो मेथड से सॉल्व होता है. मेथड 1 और मेथड 2 दोनों के लिए इतने स्टेप्स कॉमन है, बराबर है. अब देखो यहाँ पर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गए, तो हमारी कन्वेंशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड जिसको बोलेंगे, पारंपरिक जो है वो ये है कि हम क्या करते हैं, या तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके कोई एक वेरिएबल कैंसिल आउट करके दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं और फिर वो वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके जो वेरिएबल कैंसिल हुआ उसका वैल्यू हम निकालते हैं. मतलब इस हिसाब से हमें a और d का वैल्यू मिलेगा. या फिर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, या फिर क्रैमर्स रूल भी यूज कर सकते हैं, और एक सीबीएसई वालों को मेथड है उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं. ग्राफिकल मेथड, 4 से 5 मेथड्स है हमारे पास, ओके, जिससे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं. मैं इसमें से एलिमिनेशन मेथड यूज करने वाला हूं, ओके. एलिमिनेशन मेथड में क्या है, हम दोनों में से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं. अब देखो दोनों ही इक्वेशन में a जो है वेरिएबल उनका साइन पॉजिटिव है और दोनों ही इक्वेशन में जो d वेरिएबल है उसका भी साइन पॉजिटिव है, ओके. सो ऑब्वियस सी बात है हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. अब वेरिएबल कौन सा एलिमिनेट करना है, अब वेरिएबल एलिमिनेट करने के लिए उनके कोएफिशिएंट सेम करने पड़ते हैं. सपोज आपने सोचा कि d एलिमिनेट करना है, तो d का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 18 है और सेकंड इक्वेशन में d का कोएफिशिएंट 37 है. अब 18 और 37 दोनों कोप्राइम नंबर है, तो उनका एलसीएम निकालना होगा, और दोनों कोप्राइम नंबर होने की वजह से उनका एलसीएम यानी उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा. मतलब इस फर्स्ट इक्वेशन में से अगर d एलिमिनेट करना है तो पहले उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 37 से, और इस सेकंड इक्वेशन को एट द सेम टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18 से, जो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी. तो उससे अच्छा भैया हम a एलिमिनेट कर देते हैं, a वेरिएबल, बिकॉज दोनों ही इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट क्या है, 1. तो हमें क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट, ओके. अब ध्यान दो, ये हम देख चुके हैं लेसन 1 में, ओके. सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2. So this is a plus 37d is equal to 128 minus a plus 18d is 52. सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो जो सेकंड आपका इक्वेशन होता है उनमें सब टर्म्स की साइन चेंज होती है,
ये प्लस ए का माइनस है, प्लस 18d का माइनस 18d एंड प्लस 52 का माइनस 52, प्लस ए माइनस ए कैंसिल, 37 माइनस 18 इज 19d एंड 128 माइनस 52 इज 76। अब क्या होगा? सो अब 19 जो मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट साइड में वो राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा। सो d इज 4, d का वैल्यू मिल गया आपको। अब पुट दिस d इज इक्वल टू 4 in 1, therefore 52 is equal to a plus 18 into d is 4 and 18 4s are 72 होता है। So this is 52 72 जो है वो प्लस में है, राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा। इसका साफ साफ मतलब है कि a इज माइनस 20। ओके, a इज माइनस 20 आ गया आपका फर्स्ट टर्म। अब ये एसएन निकालने के लिए आप यहां से भी दो तरीके यूज कर सकते हो। ओके, इस मेथड 1 में भी आप दो अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो। आपको a मिल गया मतलब फर्स्ट टर्म, अब आप tn निकाल लो भले। ओके, tn, और वो n वहां पर 56 रहेगा, बराबर है, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स पूछा है, मतलब s56, और s56 मतलब हमें t56 भी चाहिए रहेगा, तो n 56 है हमारा, तो आप t56 निकाल लो भले। ओके, और t1 तो है आपके पास, और ये फॉर्मूला यूज कर लो, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला यूज करो, Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n आपका 56 है, दिस इज 56/2 ट्वाइस इंटू a इज माइनस 20, 56 माइनस 1 इंटू d इज 4, 56/2 इज 28, ये है माइनस 40, दिस इज 55 इंटू 4, 4 5 are 20, 4 5 are 20, this is 220, and finally S56 is 28 into 180, ये जीरो जैसा कि वैसा, और देखो 28 into 18 करेंगे हम लोग, 8 8 is 64, 8 2 is 16 plus 6 22, and this is 8 2. Okay, so this is 5040 S56, और आपको फाइनल आंसर लिखना ही पड़ेगा, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स ऑफ द AP is 5040। ओके, अब देखो हम Sn का ये वाला फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, Sn is n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिससे हमारा आंसर आया S56 is 5040। सपोज हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि Sn is n/2 ब्रैकेट में t1 प्लस tn, तो nth टर्म का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ पे nth टर्म आएगा t56, सो नाउ सी tn is a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह 56 डालो, a is माइनस 20, n के जगह 56 माइनस 1 इंटू डी है आपका 4, सो दिस इज माइनस 20 प्लस 55 इंटू 4 एंड 55 4s are 220 होता है, सो दिस t56 विल बी माइनस 20 प्लस 220 यानी 200, बराबर है। और अब Sn क्या है, n/2 t1 plus tn, so S56 is 56/2, t1 is minus 20 plus tn यानी t56, एक सेकेंड, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, so this is 28 into 180 which is 5040, और फाइनल आंसर आप लिखोगे सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स ऑफ द AP is 5040। ओके, तो जो सेकेंड मेथड है ना वो थोड़ा अनकन्वेंशनल मेथड है। अनकन्वेंशनल इसलिए बोल रहा हूं मैं
क्योंकि आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, कन्वेंशनल मेथड ये है कि हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन का यूज करके ए और डी का वैल्यू निकालते हैं, बराबर है, मतलब सेपरेट वैल्यूज निकालते हैं। अब ये मेथड 2 ऐसा है कि एलिमिनेशन के लिए हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया था, बराबर है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। पर यहां पर हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। ऐसा क्यों करना है? 1 और 2 को ऐड करेंगे तो फायदा क्या होने वाला है, जैसे आपने 1 और 2 को ऐड किया तो a प्लस 8 2a हो जाएगा और 37 प्लस 18 55 हो जाएगा। मतलब आपके पास 2a प्लस 55d का वैल्यू रहेगा और वो रहेगा 180। ओके, अब ये 2a प्लस 55d का फायदा क्या है, हमें पूछा है S56, डालो यहाँ पर n की जगह 56, तो ये 56/2, यहां पर जैसे ही 56 आएगा तो 56 माइनस 1 क्या होगा 55, मतलब वो हो जाएगा 2a प्लस 55d जो इसका एडिशन है। ओके, सो इसलिए सेकंड मेथड अनकन्वेंशनल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अक्सर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते वक्त एलिमिनेशन जब यूज करते हैं तो उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसलिए करते हैं कि हमें a और d के सेपरेट वैल्यूज मिले। पर यहाँ पे जब हम एडिशन करेंगे तो हमें इनका कोई सेपरेट वैल्यू नहीं मिलेगा, एक और इक्वेशन मिल जाएगा, वो रहेगा 2a प्लस 55d। ओके, तो देखो सेकंड मेथड ऐसा रहेगा कि एडिंग 1 एंड 2, ये लॉजिक लगा के यूज करना है आपको। ओके, सो दिस इज a plus 18d is 52 and the second equation is a plus 37d is 128. So therefore 2a plus 55d is 180. ओके, और आप क्या करो, आप Sn is n/2 twice a plus n minus 1 into d, तो S56 is, this is 56/2 into 2a plus 56 minus 1 into d, so this is 28 into 2a plus 55d and 2a plus 55d का वैल्यू है 180, therefore S56 is 5040 और फाइनल आंसर लिखना भूलना नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स ऑफ द एपी इज 5040। अब देखो ये मेथड जो है ये बहुत इजी मेथड है पर अनकन्वेंशनल है, तो जब भी ऐसा कोई सम आता है तो अब से आप ये लॉजिक पहले ही लगा लेना कि भैया आपको सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स पूछा है, तो बस रफ में फॉर्मूला लिख लो अपना। हाँ भाई फटाफट रफ में फॉर्मूला लिख लिया हमने, और हाँ n के जगह 56 डाल दो तुरंत, तो अंदर क्या जनरेट होगा, बराबर है ये विद इन सम सेकंड्स हो जाएगा। और फिर तब तुरंत यहाँ पे देख लेना कि भैया ये आपको फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन तो फाइंड करना ही है, वेदर इट इज मेथड 1 और वेदर इट इज मेथड 2। बस अब तुरंत देख लो कि अगर इनको ऐड करते हैं तो ये टर्म जनरेट होता है क्या। ओके, और होता है तो फिर यही वाला मेथड आप यूज करो, नहीं तो फिर आपको फर्स्ट मेथड से जाना